वो मां नर्मदा की साधिका हैं या भगवान श्री राम की भक्त। वो पैदल पूरे भारत के मंदिरों में घूम रही एक भक्त हैं या कोई योगिनी? कौन है वो जिसके एक माह पूर्व पति ने अपनी मौत की भविष्यवाणी कर दी? कौन है वो अज्ञात साधिका जिसने अपने कंधे पर अपने पति के शव को लेकर शमशान घाट गई? कौन है वो जिसने अपने हाथों से अपने पति की चिता को मुखाग्नि दी? फिर मां नर्मदा के तट से निकलकर पैदल ही जंगल जंगल घूमती पूरे देश के एक एक मंदिरों में माथा टेक रही हैं। आखिर क्यों? वो केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती हैं। कौन है वो अज्ञात नारी? देखिए रहस्य कथा एक चमत्कारी माता की। जब मेरे पति की मृत्यु हो गई, उन्होंने तो 1 साल पहले मुझे बता दिया था कि शर्मिला मैं तो उसके 1 साल के बाद जाऊंगा। मुझे उन्होंने कोटेश्वर जो धाम है नर्मदा किनारे वहाँ बता दिया था कि मैं जाने वाला हूँ। जब मैं जाऊंगा तो माथे का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ी और बिछिया कभी नहीं निकालना। जिस दिन तू ये निकाले तब ऐसा समझूंगा मैं तुम्हारे लिए मर गई। तो तब से मैंने कुछ श्रृंगार तो कर ही रही हूँ मेरे पति के नाम से। उसके बाद उन्होंने तो बताया था कि रोना नहीं है शर्मिला, तू रोएगी तो मुझे बहुत दुख हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने तो बताया था कि रोना नहीं है शर्मिला, तू रोएगी तो मुझे बहुत दुख हो जाएगा। और मैंने तो मेरे पति को मेरा कंधा दिया है, अग्नि दिया है, 13वीं 16वीं सब मैंने की है। लेकिन मैं आज गर्व से कहती हूँ कि ऐसा नहीं, मेरे पति मेरे साथ है। जहाँ जहाँ जाती हूँ वो मेरे साथ रहते हैं। और अभी भारत भ्रमण कर रही हूँ, हमारा दोनों का ये सपना था कि भारत भ्रमण करना। मैं भारत भ्रमण कर रही हूँ, वो मेरे साथ है। और जब भी मेरा भारत भ्रमण पूरा हो जाएगा तो मैं वापस बड़ा नर्मदा किनारे में जहाँ उनका मृत्यु हो गया वहीं मैं वापस जाने वाली हूँ। सन 2020 सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए बहुत खतरनाक वर्ष रहा है, क्योंकि सन 2020 वो वर्ष था जब कोरोना ने पूरी पृथ्वी पर कोहराम मचा रखा था। शायद कोई देश उससे बचा नहीं था। और जिस समय पूरी दुनिया कोरोना में करा रही थी, उस समय महाराष्ट्र की एक महिला राम के प्रेम में पागल हो गई और उन्होंने घर छोड़ दिया। और उनका संकल्प था कि वो पैदल पूरे भारत का भ्रमण करेंगी। 2020 में महाराष्ट्र से घर से निकली वो महिला दक्षिण भारत होती हुई आज नैमिषारण्य पहुंची और अचानक हमारी उनसे मुलाकात होती है। नाम है शर्मिला श्रीपाद पागे। शर्मिला श्रीपाद पागे पूरे भारत की यात्रा पे निकली हैं, पैदल चलती हैं, पैरों में सूजन आ गई है, छाले पड़ गए हैं, कहीं पर भी किसी साधन का प्रयोग नहीं करती हैं और केवल एकमात्र काम है धार्मिक स्थानों के ऊपर जाना, वहां रुकना, भजन कीर्तन करना और गाड़ी आगे बढ़ जाना। प्रेम केवल राम, हृदय में केवल राम। और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शर्मिला श्रीपाद पागे। शर्मिला जी, क्यों घर छोड़ा आपने? घर तो हम दोनों ने पहले 2007 से ही छोड़ा, ताकि वानप्रस्थ आश्रम ये हमारा दोनों का ये था, लक्ष्य था। ताकि हम सिर्फ बोलते हैं कि बाल आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है, लेकिन वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। घर से बाहर कोई निकलता नहीं है। देखो आज हम घर से बाहर नहीं निकले तो अपना वो भगवान का जो करना है जिस उम्र में, वो तो हम कर नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ बहू का वो क्या कर रही है, कहाँ ध्यान दे रही है, कितना मसाला झोंक रही है, कितना तेल झोंक रही है, इसी में ज्यादा लगते हैं। लेकिन शर्मिला जी, अगर आपकी तरह सभी वानप्रस्थी हो जाए और घर छोड़ दे तो समाज खत्म हो जाएगा ना, परिवार टूट जाएंगे, परिवार खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सब घर छोड़ेंगे। नहीं, देखो पहले जो राजा महाराजा जो थे वो भी वानप्रस्थ लेते थे। जैसे हम भरत राजा का उदाहरण ले, वानप्रस्थ का मतलब तो ये हो गया कि आप
किसी आश्रम में कुटी बना लें और अपना शेष जीवन ईश्वर को समर्पित कर दें, लेकिन भ्रमण जो पैदल यात्रा है इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य ये है कि देखो, अगर मैंने एक कुटिया बना ली और मैं वहां रह रही हूँ, आज का जमाना ये नहीं देखता है कि इसकी उम्र कितनी है, वो देखता है अकेली औरत वहां जंगल में पड़ी है, अकेली है, वहां आजू बाजू में कोई नहीं है, चलो आज शेर बन जाए। इसलिए ये अगर धर्म धारण करने के बाद भी अंतर मन में असुरक्षा है तो भी धर्म है ही कहाँ? धर्म है, असुरक्षा अगर हो जाती तो इतना बाहर कोई नहीं घूमता, अकेले कोई सोता नहीं। मैं अकेली सोई हूँ, हर जगह पे सोई हूँ, मैं स्मशान में सोई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सोई नहीं हूँ, लेकिन एक जगह पे रहना और हर जगह पे जाना है, फर्क है। अच्छा, जैसे अभी तक महाराष्ट्र से निकलने के बाद सबसे पहली यात्रा कहाँ की आपने? मैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर से निकली, फिर पैजारवाड़ी, गगनबावड़ा, वैभववाड़ी, गोवा, फिर गोवा में मेरा 8वां चातुर्मास हुआ। वहां से मैं निकली कारवार, कारवार से कर्नाटका, कर्नाटका से केरल, तमिलनाडु, ऐसा करते 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 मतलब अपना कलकत्ता वगैरह होके, गया वगैरह होके यहाँ तक आई। सारी यात्रा आपने बिल्कुल पैदल की? पैदल की। जहाँ अरण्य है, जैसे श्रृंगेरी मठ कर्नाटक का, वहाँ बहुत बड़ा जंगल है और वहाँ मिलिट्री है बाहर, बंदूकधारी। मैं जब पैदल निकली तब एक मिलिट्री ने मुझे ये कर दिया, रोक लिया। ओ अम्मा कहाँ जा रही हो? तो मैंने बोला मुझे श्रृंगेरी मठ जाना है। उन्होंने बोला अभी यहाँ से हाथी आ गया तो क्या करोगी, हमारी भी जवाबदारी है। तो उन्होंने एक गाड़ी जा रही थी, वो 20-30 लोगों की जाती है, वैसी बस जा रही थी, उन्होंने वो रोक ली, मुझे अंदर डाल दिया, जाओ और इनको श्रृंगेरी मठ छोड़ो, जहाँ चाहिए वहाँ छोड़ो। लेकिन यह जंगल में नहीं, जहाँ जंगल बड़ा होता है, जहाँ 20-30 किलोमीटर का होता है तो आराम के साथ चलती हूँ, 70-80 किलोमीटर का है तो मैं नहीं चल पाती, इसलिए कि जंगल में लोग मुझे पागल बोलेंगे कि तू जंगल में, वहाँ तुम्हें मालूम है। अच्छा, पूरा दक्षिण भारत आपका हो गया जी। क्या महसूस किया? आपको धर्म ज्यादा नजर आया या धर्म में आडंबर? आडंबर ज्यादा, आडंबर ज्यादा है, ताकि धर्म के नाम पे बहुत। अभी केरल में तो पूछो ही मत, उसके बारे में तो बता ही नहीं सकती, इतना है। केरल में सनातनियों के साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? आपने कुछ महसूस किया? बहुत बुरा हो रहा है, हिंदू धर्म के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। क्या दोनों एक सुना होगा केरल स्टोरी, एक फिल्म बनी है केरल फाइल? जी, मैंने माँ सुनी है, सिर्फ सुना आपने? हाँ। क्या वैसा कुछ आपको लगा केरल में? हाँ, बहुत लगा, मैंने कहा ना कि बहुत लगा, ताकि मैंने तो फिल्म देखी नहीं है, उसमें क्या क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा हिंदू धर्म के बारे में तो बहुत बुरा लगा, ताकि वहाँ इतना चल रहा है कि बस पूछो मत। मुस्लिम और अपने क्रिश्चियन, हिंदू धर्म बहुत कम है, बहुत कम, बहुत बुरा लग रहा है, उसके बारे में तो बोल नहीं सकते। नैमिष में आके कैसा महसूस किया आपने? हाँ, नैमिष में बहुत आनंद ले रही हूँ मैं, देखो मेरे चेहरे पर भी पता चलेगा कि कितना आनंद ले रही हूँ मैं। तो किस रास्ते से नैमिष आई हैं आप? मैं लखनऊ के रोड से आई हूँ। पैदल ही आई हैं? हाँ, पैदल। एक दिन में कितना किलोमीटर चल लेती है आप? ऐसा नहीं बता सकते, इसलिए कि जहाँ आश्रम मिल जाता है या जहाँ मंदिर मिल जाता है या कोई लोग मुझे अपने घर लेके जाते हैं। अभी मैं सिडोली में रुकी थी, उससे पहले मैं और एक जगह पर रुकी थी, तो मैं होटल में रुकी थी। वो होटल वाले ने बोला कि बाबू मैया हमारे यहाँ रुको, वहाँ आपको रुकने की हम व्यवस्था करेंगे। उन्होंने सही में मेरी व्यवस्था की। लेकिन एक गांव है, को से नाम है, कमलापुर? नहीं, और कलवा ऐसे कुछ तो नाम है। तो वहाँ उनके बाबा जी और उनका जमाई वो मुझे लेने आया, मैं वहाँ रुकी उनके घर 2-3 दिन, और मेरी बात भी हो गई कि मैं हर जगह पे ज्यादा नहीं रुकी, गृहस्थी के घर में तो नहीं ज्यादा रुकी, 2 या 3 दिन में रुकी हूँ। और मुझे नैमिष में जाना है तो मुझे चातुर्मास करना है। उन्होंने बोला ठीक है, हमारे बाबा यहाँ रहते हैं, आप वहाँ जाओ। तो जो भार्गव माता जी हैं वहाँ अभी खड़ी रही थी भाजपा से, तो उसको पता चला, तो उसने बोला कि माता जी आप पैदल मत जाइए, हमारे गाड़ी से जाइए। और उन्होंने गाड़ी से मुझे यहाँ लेके आई नैमिषारण्य में। तो मैंने जो सच है, मैं सच बता रही हूँ, अभी भी मैं सच ही बता रही हूँ।
अच्छा, कुल कितना सामान लेके आप चल रही हैं? मेरा बिस्तर है और मेरे कपड़े। रुपया कितना है? रुपया नहीं है, आप देते हो तो रुपया है। रुपया लेके नहीं चली आप? नहीं नहीं नहीं। और वो अभी तो तक बहुत मेरे बगैर खतरनाक। पैसे की आपने पूरी यात्रा पूरी की है? कर रही हूँ, आप लोग देते हैं उससे मैं खाती हूँ, पीती हूँ, आयश करती हूँ। अच्छा, देश में कौन ऐसा व्यक्ति जिससे आप मिलना चाहती होंगी? मोदी को, राजा है हमारे, और राजा को मिलना चाहती हूँ। एक बार राजा से मिलना है। क्यों? ताकि वो देखो इतना बड़ा राज्य कारभार संभाल रहे हैं, चल रहे हैं, और उन्होंने हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में किया है, पूरे वर्ल्ड में किया है। ऐसे राजा को मैं एक बार प्रणाम करना चाहती हूँ। मोदी से मिलना चाहती हैं? जी, क्यों? मैंने कहा ना कि राजा है वो देश के, तो राजा को एक बार मिलना। राजा तो इंदिरा गांधी भी रही, राजा तो नहीं, देखो, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी रहे, राजीव गांधी भी रहे। जो उनमें जो दम है वो और किसी में नहीं है। और यूपी में योगी बाबा? योगी बाबा भी है। योगी बाबा ने तो पूरी दुनिया के जो दुश्मन है गुंडागर्दी है, उसको तो उन्होंने हटाने का चल रहा है उनका। अच्छी बात है, अच्छे देखो, अच्छा राजा होता है, अच्छा प्रधान भी होता है। इस पूरी यात्रा के बाद लक्ष्य क्या है आपका? क्या करेंगी आप? कुछ नहीं, पूरी यात्रा होने के बाद वापस मैं नर्मदा किनारे में जाऊंगी। जो परिक्रमावासी है, हाँ, उनकी मैं सेवा करना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश जाएंगी? मध्य प्रदेश में जाऊंगी, नर्मदा की किनारे? नर्मदा किनारे। मतलब अपना शेष जीवन जो पूरी नर्मदा यात्रा के किनारे बाद में, हाँ, माता नर्मदा मैया को समर्पित करेंगी आप? जी जी जी। और क्या लक्ष्य है जीवन में? कुछ नहीं, लोग सुखी रहें, बस उनके लिए कामना करती हूँ। धर्म में क्या अच्छा लगता है आपको? धर्म में तो राम धर्म बहुत अच्छा है, राम का राज्य अच्छा है, सिर्फ बोलने में नहीं, होना चाहिए। और मोदी जी ने तो बहुत बड़ा कार्य किया है। मैं जाके अयोध्या में देख के आई हूँ, धर्म का कार्य क्या होता है अपने आंखों से देखा है। अच्छा, खराब अनुभव आपको केरल में ज्यादा हुआ? केरल में ज्यादा हुआ, और परपरनाडी में देखो, आपने अयप्पा स्वामी का नाम तो सुना? अयप्पा स्वामी। मैं हर जगह पे अयप्पा स्वामी के ही मंदिर में रुकी हूँ, ज्यादा से ज्यादा। सब जेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने अपनी माता समझ के मुझे जो पनाह दी है वो और कहीं नहीं मिली। लेकिन सबसे वर्स्ट जो मुझे मिला है वो परपरनाडी में अयप्पा स्वामी के मंदिर में। वहाँ सब गृहस्थी बने हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहा कि अम्मा हमारे दरवाजे में आप आओ और सो जाओ। शर्मिला जी, एक बात आई है। हाँ। अभी तक जैसे मैं घूम के आपके बारे में मैंने जो पता किया जी, आमतौर पर लोग आपके बारे में ऐसा भी कहने लगते हैं कि आप सिद्ध महिला हैं और आपको कुछ सिद्धियां नहीं प्राप्त नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत है। मैं साधारण महिला हूँ, मेरे पास कोई सिद्धि है नहीं, मैं आप जैसी हूँ। अभी ये कार्य जो है ये भगवान का कार्य है, हमारे संतों ने किया है, इसलिए मैं कर रही हूँ। मैं कोई संत नहीं। किस संत का अनुसरण कर रही हैं आप? मैं गोंदवलेकर महाराज जी का अनुसरण कर रही हूँ, ताकि वो मेरे गुरु है। अपने गुरु का ही अनुसरण करना सबसे बड़ी बात है। जो महिलाएं आपको इसमें टीवी पर देख रही हैं, जी। उनसे क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, यही कहूंगी कि भाई दूसरी स्त्री जब आ जाती है तो उसका भी सम्मान करो, ताकि आप भी दूसरे घर से ही आई है, इतना ध्यान रखो। क्या मतलब, फिर से बताइए। देखो, आज बहू और सास में जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, ताकि वो भी औरत है, वो भी औरत है, वो भी किसी से घर से आई है, ये भी किसी की घर की बेटी है। ये बात भी आपकी सही है कि सही में संस्कार नहीं रहे। पहले कैसे होते थे कि दादी अपने नातियों को अपने पास रखती थी, शुभम करोति बोलो, राम रक्षा बोलो, ऐसे बोलती थी। अब ये दादी का जो जमाना है वो हटा दिया है। नहीं, अब तो रील हम बनती तो है। हमारे दो अब तो रील बनती है, दादी रील बनाती है जी। अपने नाती पोतों की, जी रील बनाती जी, वो है तो है ही, मोबाइल के वो ऊपर। तो है ही। ठीक है, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगी जो संस्कार विहीन संतानें अब उत्पन्न हो रही हैं, हाँ, वो और माँ बहुत- बाप उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी अपने बच्चों में डाल रहे नहीं, हैं, वो बहुत- संस्कार से अलग कर रहे हैं, हाँ, उसके वो लिए क्या बहुत संदेश है? गलत है। देखो, संस्कार होना जरूरी है। मुझे ये भी पता है कि देखो दोनों ने सर्विस करनी चाहिए, ताकि आज जरूरी है। दोनों सर्विस करेंगे तो पूरा अपना घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए जो भी कुछ खुशियां लाने हैं वो ला सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसके साथ साथ आपने बच्चों को भी संस्कार देना चाहिए।
दोनों को ही टाइम नहीं मिलता है। मोबाइल अगर दूर किया तो दोनों को टाइम जो है वो बच जाएगा और बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। आजकल इसका मैसेज देखो, उसका मैसेज देखो, उसको मैसेज भेजो, ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। शर्मिला श्रीपाद पादे महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और 2020 में इन्होंने घर छोड़ा। भारत भ्रमण की इच्छा हुई, धार्मिक स्थानों में जाने की इच्छा हुई और चरय वेति के सिद्धांत को लागू करती हुई ये पूरा दक्षिण भारत होने के बाद आज नैमिषारण्य में है और यहाँ से इनकी अगली यात्रा कुरुक्षेत्र की तरफ होगी। वृंदावन मथुरा ये इनका अगला पड़ाव होगा। अभी चतुर्मास ये नैमिषारण्य में करेंगी। इनको लेकर के नैमिष में चर्चाएं हैं। कुछ लोग इन्हें सिद्ध महिला कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं चमत्कारी महिला कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। लेकिन शर्मिला जी क्या है ये तो सिर्फ शर्मिला जी जानती हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि एक महिला अकेले महाराष्ट्र से उस समय अपने घर से बाहर निकलती है जब कोरोना का कोहराम पूरी दुनिया में मचा हुआ था। फिलहाल इनकी यात्रा जारी है, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। लेकिन चलते चलते सिर्फ एक बात आपसे कहना है कि सृष्टि में न जाने कितनी संस्कृतियां जन्म लेती हैं और वो मर गई, क्योंकि जो संस्कृति अपनी संस्कार और सभ्यता से विमुख हो जाती है वो संस्कृति मर जाती है। इसलिए आप अपनी संस्कृति को अगर जोड़े रहेंगे, अपने संस्कारों को अपने आप से जोड़े रहेंगे तो आप भी रहोगे, आपका समाज भी रहेगा और आपका धर्म रहेगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।